पहली कहानी बीरबल की शत्रुता, हंसी भरी यात्रा। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में एक अजीब प्रशासन शुरू होने वाला था। राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल के बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर चाहता था कि उन्हें हर समस्या का समाधान निकालने में मदद करे। बीरबल अपने कठोर आचार और आश्चर्यजनक सोच के लिए मशहूर थे। एक दिन अकबर ने एक नए प्रशासन को स्थापित करने का निर्णय किया और बीरबल से उसका प्रशिक्षण लेने का निर्णय किया। बीरबल ने समझाया कि अच्छे प्रशासन के लिए हंसी भी जरूरी है। वह अपनी चतुराई और हंसी भरी शैली से अकबर को प्रशिक्षण देने लगे। एक दिन अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, तुम्हारी हंसी ही हमारे दरबार को रोंगटे खड़ा कर देती है, लेकिन क्या ये हंसी हमारे प्रशासन के लिए उपयुक्त है? बीरबल मुस्कराए और एक कहानी सुनाई। राजा जी, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ी भूखंड आई। सभी लोग परेशान थे क्योंकि वे भूखे मर रहे थे। लेकिन एक आदमी ने एक हंसी में कहा, ये तो अच्छा हुआ कि भूखंड आया, वरना हम कभी तो समझते नहीं कि भूख क्या होती है। अकबर हंसी में रुचि लेते हुए बोले, तुम्हारी कहानी से समझा, हंसी की भी एक अलग ही महत्ता है। बीरबल ने हंसी में कहा, हाँ राजा जी, हंसी से ही नए समस्याओं का समाधान निकलता है और लोगों का मन हल्का होता है। इसलिए हंसी भी हमारे प्रशासन के लिए आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और उनकी हंसी ने दरबार को नई ऊर्जा और खुशी भरी। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और हंसी ने राजा के प्रशासन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। कहानी नंबर 2, बीरबल की हंसी, रहस्यमय किस्सा। बीरबल ने फिर से एक अद्वितीय कहानी से दरबार को आश्चर्यचकित करने का कारगर तरीका दिखाया। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हंसी, संवेदना और रहस्य का अद्वितीय मिश्रण हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा जी, एक सुनहरे गांव में एक रहस्यमय वृक्ष था। इस वृक्ष का फल सबसे अद्वितीय था, क्योंकि जब कोई उसे छूता तो वह हंसता हुआ बोलता, तू जो छू रहा है वह वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है। राजा अकबर हंसी में भरपूर हो उठे और कहे, ये कैसा अजीब वृक्ष था? बीरबल ने मुग्धता के साथ कहा, राजा जी, इस वृक्ष ने लोगों को ये सिखाया कि कभी कभी हमारी दृष्टि भ्रांतिपूर्ण हो सकती है और हमें अपनी कल्पना की सीमा समझनी चाहिए। हंसी के साथ यह रहस्यमय सीख देने वाली कहानी हमें हमारे अनुभवों को समझने का उत्तरदाता बनाती है। बीरबल की कहानी ने दरबार को हंसी के साथ सोचने पर आमंत्रित किया और इससे नए दृष्टिकोण और समझ आई। इस प्रकार बीरबल का बुद्धिमान तरीके से रहस्यमयी और हंसी भरी कहानी ने दरबार को रोचक और सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी नंबर 3, बीरबल का जादू, हंसी की भरपूर राज। एक दिन अकबर दरबार में बीरबल ने एक रहस्यमयी जादू की घटना सुनाई। बीरबल ने कहा, राजा जी, एक गांव में एक जादूगर था जो हंसी की बोतल के माध्यम से लोगों को हंसी में डालने का दावा करता था। एक दिन वह राजा के सामने आया और बोला, राजा जी, मैं आपके दरबार को हंसी में डाल सकता हूँ। राजा ने उसे चुनौती दी और जादूगर ने एक हंसी की बोतल लाई। वह बोतल को खोलकर सभी को हंसी के दीवाने बना दिया। राजा भी मुस्कुराए और उन्होंने जादूगर से पूछा, तुम्हारा जादू कैसे काम करता है? जादूगर ने कहा, राजा जी, सबसे पहले हंसी की बोतल को खोलना पड़ता है। फिर हमें अपनी जिंदगी के सभी स्तरों पर हंसी की तलाश करनी पड़ती है। राजा ने हंसी में कहा, लेकिन तुम बताओ, हंसी का रहस्य क्या है? बीरबल ने कहा, राजा जी, हंसी का रहस्य यही है कि हम अपने आत्मा को स्वतंत्रता से बड़ी बातों पर हंसी में बहला देते हैं। जब हम जिंदगी को हंसी के साथ देखते हैं तो हर मुश्किल चुनौती बन जाती है। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर सोचने लगे और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हंसी का सच्चा रहस्य खोज लिया है। हंसी का जादू हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हास्यमयी कहानी के माध्यम से राजा और दरबार को हंसी और सकारात्मकता का सबक सिखाया। कहानी नंबर 4, बीरबल की मस्ती, अनोखी मोहर। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों बागबानी के शौकीन थे।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मेरे बाग में सबसे खूबसूरत फूल कौन सा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपके बाग में सबसे खूबसूरत फूल वह है जो हम अब देखेंगे। बीरबल ने एक अनोखी मुहर बनाई और उसे बाग के सबसे खूबसूरत फूल पर लगा दी। अगले हफ्ते अकबर ने अपने बाग की जांच के लिए बीरबल को बुलवाया। जब राजा ने अपने बाग की ओर देखा तो उसने हैरान होकर पूछा, ये कौन सा फूल है जिस पर यह मुहर है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, राजा जी, यह मुहर तो हमने सिर्फ आपके प्रति हमारी प्रेम भरी मस्ती का प्रतीक बनाने के लिए लगाया है। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी मस्ती हमें हमेशा खुश रखती है। इस तरह बीरबल की मस्ती ने दरबार में हंसी और प्रेम का अद्वितीय वातावरण बनाया रखा। बीरबल ने सिखाया कि जीवन में हंसी और प्रेम का महत्व होता है, जो हमें हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक बना रखता है। कहानी नंबर 5, बीरबल का महाकवि चतुराई की कहानी। एक सुनहरे दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें सबक सिखाए और चतुराई का परिचय कराए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक महाकाव्य रची और उसे पढ़ना शुरू किया। एक गांव में रहने वाले बच्चे नीलू नामक एक छोटे से गांव का होता था। नीलू चतुर और सोचने समझने में प्रवीण था। एक दिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई और सभी लोग परेशान थे। नीलू ने समस्या का समाधान निकाला और सभी लोग हैरान हो गए। उसने सिखाया कि समस्याएं चतुराई से ही हल हो सकती हैं। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल इस कविता का सार क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा जी, इस कविता का सार है कि हमें जीवन में चतुराई का सामर्थ्य बनाए रखना चाहिए। समस्याएं हमें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं, और हमें चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी कविता ने सच्चाई का सामर्थ्य बताया है। चतुर बनो और जीवन की हर समस्या को अपने बुद्धिमानी से हल करो। इस तरह बीरबल ने राजा को चतुराई की महत्वपूर्णता को सिखाने वाली एक और अद्भुत कहानी से रोचक और सिखावटपूर्ण पाठ सुनाया। कहानी नंबर 6, बीरबल का रहस्य गुप्त चेस का खेल। एक दिन अकबर और बीरबल बैठकर चेस खेल रहे थे। बीरबल ने अकबर को हराया और राजा ने कहा, बीरबल तुम मुझसे हमेशा जीत कैसे हासिल कर लेते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा जी, चेस एक चतुर खेल है जिसमें हर कदम सोच समझकर ही चलना पड़ता है। मैंने एक रहस्यमयी तकनीक सीखी है जो मुझे अगले कदमों की पूर्वानुमान करने में मदद करती है। राजा ने कहा, बीरबल ये तकनीक क्या है जो तुम्हें इतना चतुर बना देती है? बीरबल ने एक गुप्त चेस बोर्ड लाकर दिखाया और कहा, राजा जी, इस बोर्ड का रहस्य यह है कि हर कोई नहीं देख सकता कि मैंने कौन सा कदम चलाया है। इससे मैं अपनी सोच को सुरक्षित रखता हूं और अगले कदमों की सही पूर्वानुमान करता हूं। राजा ने उस तकनीक को प्रशंसा की और कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई का रहस्यमयी तकनीक मेरे लिए भी एक सीख है। हमें जीवन में सोच समझकर और चतुरी से कदम बढ़ाना चाहिए। इस रहस्यमयी गुप्त चेस के खेल ने बीरबल की चतुराई को दरबार में नए दृष्टिकोण से दिखाया और राजा को सोचने पर आमंत्रित किया। इस रहस्यमयी खेल ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन को भी एक गुप्त चेस की तरह हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। कहानी नंबर 7, बीरबल का चेला उड़ान भरता सफर। बीरबल का एक नौजवान चेला राजा अकबर के दरबार में चतुराई की मिसाल बन चुका था। एक दिन चेला ने बीरबल से कहा, गुरुदेव मुझे एक अद्वितीय सफर करना है जिससे मैं नए अनुभव प्राप्त कर सकूं। बीरबल मुस्कुराए और उसे एक गुप्त टोकरी दी और कहा, यह टोकरी तेरे उड़ान भरने के लिए है। तुझे जिधर जाना है वहां इस टोकरी को खोलना और नए अनुभवों का आनंद लेना। चेला ने टोकरी को धन्यवाद कहकर सफर पर निकला। उसने टोकरी खोली और पहले गांव में नए लोगों से मिलकर अनजान दुनिया के साथ नया जुड़ाव बनाया। एक दिन उसने एक विशाल वन में पहुंचकर देखा कि वहां के वृक्षों में गुलाब के फूल हर किसी फूल से अलग थे। उसने एक पुराने वृक्ष से पूछा, तुम इतने खास क्यों हो?
वृक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं हर किसी को अपने विशेषता को समझने के लिए प्रेरित करता हूँ। यही मेरी अनूठी बात है जो मुझे खास बनाती है। चेला ने इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सफर को जारी रखा और हर दिन नए अनुभवों का आनंद लिया। सफर के अंत में चेला विशेषज्ञ बन गया और वापस आकर बीरबल से मिला। उसने कहा, गुरुदेव, टोकरी मेरे सफर की सच्चाई बताती है कि हर कोई अपनी अनूठी बात से सजीव होता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तूने सचमुच अपने सफर को एक अद्वितीय अनुभव में बदल दिया है। चतुर बनने के लिए हर कदम में कुछ नया सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रूपांतरणकारी सफर ने चेले को जीवन की मूल्यवान सीखें सिखाई और उसने चतुर। कहानी नंबर 8, बीरबल की खोज, सूरज की ओर। एक दिन बीरबल ने राजा अकबर से कहा, राजा जी, मैंने सुना है कि सूरज की ताकत को कोई नहीं देख सकता। क्या मैं एक विशेष प्रयोग कर सकता हूं जिससे हम सूरज की ओर देख सकें? राजा ने मुस्कुराया और कहा, बीरबल, ये तो असंभव है। सूरज की ताकत को कोई नहीं देख सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या मैं रात्रि में आपके समय के अनुसार सूरज की ताकत को देखने का प्रयास कर सकता हूँ? राजा ने आग्रहपूर्वक अनुमति दी और बीरबल ने रात्रि को एक शीतल तालाब के किनारे जाकर एक विशेष तकनीक का उपयोग किया। बीरबल ने एक चमकता हुआ दर्पण लेकर सूरज की ओर इशारा किया। अचानक दर्पण ने सूरज की ताकत को अपनी चमक से पकड़ लिया। राजा अकबर हैरान होकर पूछे, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल ने स्मित के साथ जवाब दिया, राजा जी, ये दर्पण सिर्फ सूरज की ताकत को नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की अदृश्य शक्तियों को भी दिखा सकता है। हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारी भी अद्वितीयता हमें उच्चता की दिशा में बढ़ने में सहायक हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसने सीखा कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी नंबर 9, बीरबल की कला, समझदार साधु। एक दिन अकबर ने बीरबल से साधुओं के बारे में बात की। राजा ने पूछा, बीरबल, साधु कैसे जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति समझदार है? बीरबल ने कहा, राजा जी, एक समझदार साधु हमेशा अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं। मैं एक कहानी से यह सिखाना चाहूंगा। बीरबल ने राजा को एक साधु के दरबार में ले जाया और साधु ने कहा, राजा जी, मुझे एक ही चीज मांगने का विधान है। मैं आपकी देशभक्ति की जांच करना चाहता हूँ। राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम विचार करो साधु जी, और मुझे बताओ कि मैंने कैसे देशभक्ति दिखाई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आपने एक बार भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, और आपने देशवासियों के लाभ के लिए निरंतर काम किया है। आपकी ये देशभक्ति ही आपको समझदार बनाती है। राजा ने बीरबल से आश्चर्यपूर्ण देखभाल की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी ने मुझे सिखाया कि समझदारी और देशभक्ति की मिलनसार भावना से ही सच्चे साधु पहचाने जा सकते हैं। कहानी नंबर 10, बीरबल का विचार, अज्ञेय रहस्य। एक बार का जिक्र है, अकबर ने बीरबल से एक रहस्यमय समस्या का समाधान पूछा। राजा ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक अज्ञेय रहस्य को सुलझाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा जी, अज्ञेय रहस्य को सुलझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करता हूँ। बीरबल ने अपनी शिक्षा के साथ विचार करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद राजा के सामने एक बड़ा सिक्का रखा। राजा ने हैरानी से पूछा, ये सिक्का क्यों है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा जी, ये सिक्का ही अज्ञेय रहस्य है। हम इसकी मूल्य को समझ नहीं सकते, लेकिन हमें इसे स्वीकारना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमारी समझ से पार होती हैं और हमें उन्हें आत्मसमर्पण से ग्रहण करना चाहिए। राजा ने बीरबल की दृष्टि को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सच्चे रहस्य का सुलझाव किया है। हमें कभी कभी जीवन में भी अज्ञेय चीजों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कहानी नंबर 11, बीरबल का जादू, चरित्र का सार्थक उपयोग। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें जादू हो, परंतु एक महत्वपूर्ण सीख भी हो।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, एक गांव में एक जादूगर रहता था जिसका नाम राजीव था। वह अपनी चमत्कारी कलाओं से लोगों को आकर्षित करता था। एक दिन राजीव ने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें एक जादू सिखाए। वह एक सिक्का उड़ाने की कला बताए और कहा, जब तुम इस सिक्के को उड़ाओगे तो ये तुम्हें जीवन के रहस्य को समझने की दिशा में मदद करेगा। बच्चों ने सिक्का उड़ाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब राजीव ने उन्हें बताया कि सफलता में समय लगता है और उन्हें प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों ने अगले कुछ दिनों में फिर से प्रयास किया और एक दिन वे सिक्का उड़ाने में सफल हो गए। राजीव ने कहा, इससे ये सीखने को मिलता है कि जीवन के लगातार प्रयास से ही हम सफल हो सकते हैं। राजा ने बीरबल से पूछा, इसका मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, राजा जी, जीवन में प्रयास करते रहना ही वास्तविक जादू है, और हमें अपनी क्षमताओं का सार्थक उपयोग करना चाहिए। टाइटल: बीरबल की दूध की बातें, सत्य और साहस। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझसे हमेशा सत्य कहते हो, परंतु कैसे जानूं कि तुम्हारा कहाँ सत्य है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, सत्य को जानने का सीधा तरीका होता है, उसे आजमा कर देखना। राजा ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या आजमा रहे हो? बीरबल ने कहा, राजा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जो दूध पीते हैं, क्या आप देख पाते हैं कि दूध कितना गर्म है? राजा ने कहा, नहीं, मैं तो देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी जीभ को दूध से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। बीरबल ने कहा, राजा जी, यही सत्य है कि आप दूध की गर्मी को देख नहीं सकते, परंतु आप उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह हम सत्य को महसूस कर सकते हैं, उसे हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर देखकर मुझे सत्य की महक महसूस होती है। सच्चाई को महसूस करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी नंबर 12, बीरबल की आशीर्वाद, सही और गलत की पहचान। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक चुराया हुआ सोने का हार देखा। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह हार किसका है और हमें इसका मालिक कौन है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक हार को देखा और कहा, राजा जी, इस हार का मालिक हमारा विश्वासयात्री ब्राह्मण है, जो इसे आपके दरबार में लौटाने आया है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन हमें तो उसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण ने हार को आपके नाम से भगवान की भेंट माना है और आपकी आशीर्वाद से इसे पाना है। राजा ने आत्मसमर्पण भरे हृदय से हार को स्वीकार किया और ब्राह्मण को धन्यवाद दिया। बीरबल ने सिखाया कि सही और गलत की पहचान करने के लिए सत्य और ईमानदारी का महत्व हमेशा बना रहना चाहिए। कहानी नंबर 13, बीरबल का अद्भुत योजना, बुद्धिमानी और विनम्रता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसी कोई योजना बना सकते हो जो हमारे राज्य को बुद्धिमानी और विनम्रता का प्रतीक बना सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, मैं एक योजना सोच सकता हूँ। हमारे दरबार में एक बुद्धिमान और विनम्र गधा लाना चाहूंगा जो हमें सिखाएगा कि बुद्धिमानी हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक मार्ग दिखा सकती है और विनम्रता से हम अपने गुणों को सहजता से पहचान सकते हैं। राजा ने आशीर्वाद दिया और बीरबल ने एक बुद्धिमान और विनम्र गधा दरबार में प्रस्तुत किया। गधा ने कहा, राजा जी, मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले कई बड़ी किताबें पढ़ी हैं और मैं सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम विनम्रता का प्रतीक कैसे बन सकते हो? गधा ने मुस्कुराया और कहा, राजा जी, यह मेरा तात्पर्य है कि मैं बुद्धिमान होने के बावजूद आपसे हमेशा विनम्र रहूंगा और आपकी सुनता रहूंगा। राजा ने बीरबल को बड़ी सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें ये सिखाया कि बुद्धिमानी और विनम्रता साथ में होने पर ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी नंबर 14, बीरबल की श्रेष्ठ योजना, समझदारी और साहस।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बताओ जो समझदारी और साहस से भरी हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैं एक ऐसी योजना सोच सकता हूं जो हमें विशेषज्ञता और नए उद्यमों में मार्गदर्शन करेगी। हमें एक राजा का सुझाव दिवस आयोजित करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों और विषय विशेषज्ञों को आपसी मिलनसार और उद्यमी बनाने का अवसर मिलेगा। राजा ने आशीर्वाद दिया और बीरबल ने राजा का सुझाव दिवस का आयोजन किया। इस दिवस में विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किए और विषय विशेषज्ञों ने उनकी समीक्षा की। बीरबल ने राजा को सुझाए, इस दिवस को वार्ता और सहयोग का माहौल बनाए रखना चाहिए ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके और हम नए विचारों से समृद्धि प्राप्त कर सकें। राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और इस दिन को हर साल राजा का सुझाव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस समझदार और साहसी योजना ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे अनगिनत आविष्कारों और प्रगति की दिशा में अग्रणी बनाया। कहानी नंबर 15, बीरबल का बहादुरी, युद्ध, न्याय और समर्पण। एक बार राजा अकबर ने देखा कि उसके राज्य में विरोध की स्थिति बढ़ रही है। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस विरोध को सुलझाने के लिए कोई विशेष योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने आत्मसमर्पण भरे मन से कहा, राजा जी, हमारे लोगों को समझाने के लिए हमें उनके बीच में जाना होगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन्हें न्यायपूर्ण रास्तों पर लाने के लिए प्रयास करूंगा। राजा ने स्वीकार किया और बीरबल ने एक विशाल सभा बुलाई, जहां उन्होंने लोगों से उनकी बातें सुनी और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। बीरबल ने आपसी समझदारी और समर्पण के साथ लोगों को मिलाया और एक साथ हर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने राजा को बताया कि यदि हम साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, तो राज्य में सुशासन बना रह सकता है। इस बड़ी सी योजना ने राज्य को एक नए दौर में पहुंचाया और लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा की। बीरबल की बहादुरी ने साबित किया कि न्याय और समर्पण से ही समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो सकती है। कहानी नंबर 16, बीरबल का उपहास, मिजाज और मैत्री। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में लोगों के बीच में और अधिक मैत्री बढ़नी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैंने एक उपाय सोचा है जो लोगों के बीच में हास्य और मिजाज बढ़ाएगा। हमें हंसी मेला आयोजित करना चाहिए, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ हंसी के पल साझा करेंगे। राजा ने स्वीकार किया और हंसी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में लोग नाटक, हास्य, कविता और जोक्स का आनंद लेते रहे। बीरबल ने राजा से कहा, राजा जी, यह मेला लोगों को नहीं सिखाएगा कि हंसी में शक्ति होती है, बल्कि ये दिखाएगा कि हंसी एक बहुत क्रियाशील साधन है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। राजा ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत अच्छा और मनोरंजक उपाय सोचा है। इससे लोग न केवल मनोबल बढ़ाएंगे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ बेहतरीन संबंध बनाएंगे। कहानी नंबर 17, बीरबल का अद्भुत योजना, बुद्धिमानी और विनम्रता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसी कोई योजना बना सकते हो जो हमारे राज्य को बुद्धिमानी और विनम्रता का प्रतीक बना सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, मैं एक योजना सोच सकता हूँ। हमारे दरबार में एक बुद्धिमान और विनम्र गधा लाना चाहूंगा जो हमें सिखाएगा कि बुद्धिमानी हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक मार्ग दिखा सकती है और विनम्रता से हम अपने गुणों को सहजता से पहचान सकते हैं। राजा ने आशीर्वाद दिया और बीरबल ने एक बुद्धिमान और विनम्र गधा दरबार में प्रस्तुत किया। गधा ने कहा, राजा जी, मैं बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले कई बड़ी किताबें पढ़ी हैं और मैं सभी प्रश्नों का सही जवाब दे सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम विनम्रता का प्रतीक कैसे बन सकते हो? गधा ने मुस्कुराया और कहा, राजा जी, यह मेरा तात्पर्य है कि मैं बुद्धिमान होने के बावजूद आपसे हमेशा विनम्र रहूंगा और आपकी सुनता रहूंगा।
राजा ने बीरबल को बड़ी सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमें ये सिखाया कि बुद्धिमानी और विनम्रता साथ में होने पर ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी नंबर 18, बीरबल की श्रेष्ठ योजना, समझदारी और साहस। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बताओ जो समझदारी और साहस से भरी हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैं एक ऐसी योजना सोच सकता हूं जो हमें विशेषज्ञता और नए उद्यमों में मार्गदर्शन करेगी। हमें एक राजा का सुझाव दिवस आयोजित करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों और विषय विशेषज्ञों को आपसी मिलनसार और उद्यमी बनाने का अवसर मिलेगा। राजा ने आशीर्वाद दिया और बीरबल ने राजा का सुझाव दिवस का आयोजन किया। इस दिवस में विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत किए और विषय विशेषज्ञों ने उनकी समीक्षा की। बीरबल ने राजा को सुझाए, इस दिवस को वार्ता और सहयोग का माहौल बनाए रखना चाहिए ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके और हम नए विचारों से समृद्धि प्राप्त कर सकें। राजा ने इस योजना को स्वीकार किया और इस दिन को हर साल राजा का सुझाव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस समझदार और साहसी योजना ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे अनगिनत आविष्कारों और प्रगति की दिशा में अग्रणी बनाया। कहानी नंबर 19, बीरबल का बहादुरी, युद्ध, न्याय और समर्पण। एक बार राजा अकबर ने देखा कि उसके राज्य में विरोध की स्थिति बढ़ रही है। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस विरोध को सुलझाने के लिए कोई विशेष योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने आत्मसमर्पण भरे मन से कहा, राजा जी, हमारे लोगों को समझाने के लिए हमें उनके बीच में जाना होगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन्हें न्यायपूर्ण रास्तों पर लाने के लिए प्रयास करूंगा। राजा ने स्वीकार किया और बीरबल ने एक विशाल सभा बुलाई, जहां उन्होंने लोगों से उनकी बातें सुनी और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। बीरबल ने आपसी समझदारी और समर्पण के साथ लोगों को मिलाया और एक साथ हर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने राजा को बताया कि यदि हम साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, तो राज्य में सुशासन बना रह सकता है। इस बड़ी सी योजना ने राज्य को एक नए दौर में पहुंचाया और लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा की। बीरबल की बहादुरी ने साबित किया कि न्याय और समर्पण से ही समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो सकती है। कहानी नंबर 20, बीरबल का उपहास, मिजाज और मैत्री। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में लोगों के बीच में और अधिक मैत्री बढ़नी चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मैंने एक उपाय सोचा है जो लोगों के बीच में हास्य और मिजाज बढ़ाएगा। हमें हंसी मेला आयोजित करना चाहिए, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ हंसी के पल साझा करेंगे। राजा ने स्वीकार किया और हंसी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में लोग नाटक, हास्य, कविता और जोक्स का आनंद लेते रहे। बीरबल ने राजा से कहा, राजा जी, यह मेला लोगों को नहीं सिखाएगा कि हंसी में शक्ति होती है, बल्कि ये दिखाएगा कि हंसी एक बहुत क्रियाशील साधन है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। राजा ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत अच्छा और मनोरंजक उपाय सोचा है। इससे लोग न केवल मनोबल बढ़ाएंगे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ बेहतरीन संबंध बनाएंगे। कहानी नंबर 21, बीरबल का रहस्यमय सफर, आत्मा की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें रहस्य हो और हमें आत्मा की खोज में ले जाए। बीरबल ने ध्यान से सुनते हुए कहा, राजा जी, एक समय की बात है, मैंने एक योगी से मिला जो एक रहस्यमय सफर का वर्णन कर रहा था। वह योगी बता रहा था कि वह ने अपनी आत्मा की खोज में हिमालय के ऊंचे शिखरों तक का सफर किया। योगी ने बताया कि उसने एकांत में बैठकर ध्यान लगाया और अपने मन को शांति में ले आया। उसका मन उड़ान भरते हुए समस्त विश्व को महसूस करने लगा। ध्यान के दौरान उसकी आत्मा ने अपनी असीम शक्तियों को जागरूक किया और उसने सबको एकता और प्रेम की भावना से जोड़ा। राजा ने कहा, ये कैसे हुआ?
बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मा की खोज में हमें अपने आत्मविकास का मार्ग ढूंढना चाहिए और सबको प्रेम और समर्पण के साथ मिलकर जीना चाहिए। कहानी नंबर 22, बीरबल की चालाकी, असली और नकली मुद्राएं। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में फर्जी मुद्राएं चल रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान बताओ। बीरबल ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम मुद्राओं को देखकर बताओ कौन सी असली और कौन सी फर्जी है। ब्राह्मण ने धन्यवाद कहकर बताया, बीरबल जी, मैं इन मुद्राओं की विशेषता जानता हूँ। असली मुद्राओं की बात करें तो उनमें सुंदरता और संरचना की विशेषताएं होती हैं, जो फर्जी मुद्राओं में नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये सभी मुद्राएं फर्जी हैं, क्योंकि हमारे राज्य में असली मुद्राएं ही चलती हैं, जिनमें सुंदरता और संरचना की विशेषताएं होती हैं। राजा ने बीरबल की चालाकी को सराहा और उसने तुरंत फर्जी मुद्राओं के खिलाफ कड़ा कार्रवाई की, जिससे राज्य में फर्जी मुद्राओं का प्रसार रुका। कहानी नंबर 23, अकबर बीरबल, हंसी का राजा दुल्हारा, तारांकन तारांकन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें हंसी में भरपूर डुबाए। बीरबल मुस्कुराकर कहा, बादशाह, सुनिए। बीरबल ने बताया, एक समय की बात है, अचानक सभी दरबार के सभी लोग खुशी का मूड में नहीं थे। अकबर ने पूछा, ऐसा क्यों है, बीरबल? बीरबल ने कहा, बादशाह, एक नया निर्देशिका आया है, हर दरबारी को हर घंटे में एक जोक सुनाना होगा। अगले कुछ दिनों में हर कोई बादशाही महल में हंसी से गूंथा हुआ था। अकबर ने पूछा, ये कैसे हुआ, बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह, जब हर कोई मुखौटा छोड़कर हंसी में डूबा होता है, तो सब चिंगारी से बौछार बन जाते हैं। अकबर हंसी में भरपूर हो गए और बीरबल को बड़ा आभास हुआ कि हंसी ही सबसे बड़ा राजा दुल्हारा है। और उसके बाद हर दरबार में हंसी का माहौल हमेशा हंसी में ही भरपूर रहता था। इसके बाद हर किसी ने यह बात याद रख ली कि हंसी में ही सब कुछ है, और वे सभी नियमित रूप से एक दूसरे के साथ मजेदार जोक्स बांटते रहे। इसके परिणामस्वरूप महल में हमेशा हंसी का राज दुल्हारा बना रहा। बीरबल की यह आलोकपूर्वक महकी हुई कहानी ने बादशाही महल को हमेशा के लिए हंसी भरा बना दिया।